सवर्ण समाज को भी 25% आरक्षण का लाभ दिया गया। एकदम स्पष्ट बात। हमें किसी से बैर नहीं है, किसी को आरक्षण मिल रहा है उसका विरोध नहीं। क्यों करेंगे विरोध? विरोध करके हम उसको दुश्मन क्यों बनाएंगे? क्यों दुश्मन बनाएंगे? दूसरे को अधिकार मिल रहा है, हमको भी मिले, बात खत्म। और दूसरों को मिल रहा है तो हमें परेशानी नहीं है, तो हमें भी मिले तो फिर दूसरे को परेशानी नहीं मिले। ये भी बात स्पष्ट। तो जो रिजर्वेशन मिला पूरे भारत मात्र एक मैं ही व्यक्ति था कि 10 अप्रैल को बनने की घोषणा किया और 9 तारीख को ही गया एसपी साहब चाय पीने के बहाने अपने ऑफिस में बुलाकर हमको नजरबंद कर। बावजूद इसके सब लोगों ने सहयोग किया और बंदी सफल हुआ। 3 बार बंदी के दरमियान 2200 युवाओं पर एहतियात दर्ज हुआ। 10-12 हजार की संख्या में हम लोग पटना की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे तो लाठीचार्ज भी हुआ। हमारे शरीर पर भी दर्जनों लाठियों के निशान थे। कई लोग कहते हैं कि 10% दे दिए ना मोदी जी शौक से नहीं दिए। जब तमिलनाडु से लेकर और जम्मू कश्मीर तक सवर्ण समाज के लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य हुए और जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चला नोटा का सोटा, तब इनको याद आया सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का कोटा। शौक है कोई नहीं, छीने हैं। और ये 10% लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हमको डाल देंगे तो उसमें ही भेदभाव कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले, बीपीएससी की तैयारी करने वाले, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले, रेलवे की तैयारी करने वाले, दरोगा की तैयारी करने वाले, मास्टर की तैयारी करने वाले, बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं जो कई वर्षों से दिल्ली में, पटना में रहकर, गांव में रहकर तपस्या कर रहे हैं, एक बंद कमरे में पढ़ाई कर। उनको लग रहा है कि 2 साल और यदि उम्र सीमा में छूट मिल जाती, 2 साल और यदि छूट मिल जाती तो हम लोग को एक अटेम्प्ट और मिल जाता, मौका मिल जाता, या 2 अटेम्प्ट और देने का मौका मिल जाता। अगली बार मौका मिलता तो हम निश्चित रूप से निकालेंगे। लेकिन ओबीसी को उम्र सीमा में छूट है, ईबीसी को जो अति पिछड़ा वर्ग उसको छूट है, एससी को छूट है, एसटी को छूट है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों को छूट नहीं। तो ये भेदभाव। यदि आप कहते फिर रहे कि हमने आरक्षण दे दिया तो फिर आरक्षण का पूरा लाभ क्यों नहीं दे रहे? उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दे रहे? और इस बात को लेकर हम लोगों ने दिल्ली में जब राजपथ पर प्रोटेस्ट किया, एक तरफ इंडिया गेट, एक तरफ राष्ट्रपति भवन, सामने रायसीना हिल जिसको मंत्रिमंडल बोलते हैं, दूसरी तरफ संसद भवन, जहां आम दिनों में भी 4 लोगों से ज्यादा एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते, धारा 44 लगी रहती है। और लॉकडाउन में दिल्ली में हम लोग 400 से अधिक की संख्या में प्रोटेस्ट किए। 200-300 लोगों को गिरफ्तार करके मंदिर मार्ग थाने में बंद किया गया। हमने थाना प्रभारी से कहा, एसएचओ जो वहां थे, टीसी आ गए, हमने कहा कि श्रीमान इसमें किसी की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, हमने सबको बुलाया है, आपको जितना एफआईआर दर्ज कराना मेरे ऊपर कर दीजिए, लेकिन बाकियों को छोड़ दीजिए। क्योंकि उसमें कोई पढ़ाई करने वाले थे, कोई कमाई करने वाले थे, कोई बेचारे किसी काम से रह रहे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा तो दोबारा हमारे किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। हमने कहा कि भाई हमारे ऊपर तो ऑलरेडी 36 केस चल रहा है, तो किसमें लग जाएगा तो कुछ बात नहीं पड़ता। हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। अभी 19 तारीख को फिर पटियाला हाउस कोर्ट में हमारी पेशी है। जज साहब वहां कहते हैं कि आप स्वीकार कर लीजिए कि आपने गलती की थी। हमने कहा कि कोई गलती नहीं की, हमने अपने अधिकार की बात करके कोई गलती नहीं की। तो बोले आपको हर महीने तारीख कराना होगा। हमने आप पूरे जीवन की तारीख पर बुलाते रहिए, लेकिन हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, कभी कहीं नहीं सकते हमने गलती किया। ईडब्ल्यूएस में हमने कहा कि 4